और पुलवामा का बदला भारत ने लिया। सीधे चलते हैं लखनऊ, जहां से मौजूद है हमारे संवाददाता राजीव सिंह। राजीव, जाहिर तौर पर आज का दिन काफी बड़ा दिन है। जिस तरीके से भारत ने बदला लिया है, हर कोई भारत की सेना पर, भारत की सरकार पर गर्व कर रहा है, बधाई दे रहा है कि ये एक बड़ा मैसेज दिया है, पाकिस्तान में घुस करके मुंह तोड़ जवाब दिया है। यकीनन अनुपम, जिस तरह भारतीय सेना के जवानों पर बीते दिनों पुलवामा में आतंकियों ने नापाक इरादे से हमला कर शहादत ली थी, उसके बाद आज भारत द्वारा पाकिस्तान को दिए गए मुंहतोड़ जवाब के बाद आप देख सकते हैं कि पूरे देश के युवाओं में गजब का जोश देखने को मिल रहा है, गजब का सुकून देखने को मिल रहा है। भारत द्वारा आज घुस कर मारे जाने के बाद आप देख रहे हैं यही वो युवा है जिनमें से किसी ने अपने भाई को खोया था तो किसी ने अपने करीबी को, लेकिन आज भारत द्वारा पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिए जाने के बाद इनमें एक गजब का सुकून देखने को मिल रहा है, उत्साह है, जोश है, इनका जोश हाई है, आप खुद देख सकते हैं। ऐसे में हम इनसे बात करेंगे और खुद इनसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले ये 1971 के बाद पहला मौका है जब भारत ने पाकिस्तान में घुस कर मारा है। आज भारतीय वायुसेना के जाबाज जवानों ने जिस तरह पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है, उससे सिर्फ सेना ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक गजब जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है। ऐसे में इस ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया गया, कैसे उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया गया, इसकी जानकारी के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे साथ मौजूद मेजर जनरल हर्ष कक्कर से। सर, बड़ा अटैक हुआ है, किस तरह देखते हैं इस हमले को? ये जो हुआ है, इसको पिछली बारी जब सर्जिकल स्ट्राइक लॉन्च किया था तो हम काफ़ी पास गए थे। उसी समय हमने उनको मैसेज दिया था कि अगली बार करोगे तो और भी सीरियस इम्पैक्ट होगा, और इस बार जो इम्पैक्ट हुआ वो बहुत सीरियस था और बड़े ढंग से किया गया। ना कोई सिविलियन कैजुअल्टी हुआ, ना कोई आर्मी की कैजुअल्टी हुई, सिर्फ टेररिस्ट को मारे गए, उनका कैंप तबाह कर दिया। किसी समय भी वहाँ पे 200 से 300 टेररिस्ट होते हैं, पूरे बिल्डिंग्स, पूरे स्ट्रक्चर्स थे, सारा कुछ गिरा दिया। तो ये उनको क्लियर मैसेज मिला है कि अगर आप फिर करोगे तो इस बार तीसरी बारी और गहरा होगा। तो ये इरादा था और ये मैसेज दिया गया है। सर, पुलवामा में हमला हुआ, पाकिस्तान सतर्क था, लेकिन लगातार पाकिस्तान ये दावा कर रहा था कि वो हाई अलर्ट पे है। उसके बावजूद ये सफल ऑपरेशन कितना अहम है और किस तरह से अंजाम दिया गया? ये ऑपरेशन, जब आप ऐसे वाला ऑपरेशन लॉन्च करते हो तो इसकी काफ़ी तैयारी होती है। आपने उनका पूरा एयर डिफेंस सिस्टम मॉनिटर किया, किस प्रकार चलता है, किस तरफ से चलता है, किस हाइट तक मॉनिटर करता है। हमारे जो हवाई जहाज गए मोस्ट प्रॉब्ली वो नीचे की लेवल पे गए, पेड़ों की हाइट पे, और जब जो रडार है वो सिर्फ लाइन ऑफ साइट देखता है, तो जब आप उनके लाइन ऑफ साइट से नीचे हो या वैली के अंदर हो तो रडार आपको पिकअप नहीं करता। उसका इस्तेमाल किया। रडार कोई ना कोई समय पिकअप करेगा, पर कितना कम से कम समय आपको पिकअप करता है और आप अपना काम करके निकल जाते हो। तो जो ये लगता है जो रडार उनको पिकअप भी किया होगा तो 2-3-4 मिनट के लिए पिकअप किया होगा कि उनके एयरक्राफ्ट टेक ऑफ होने से पहले जो तबाह करना था वो कर दिया, जो अटैक करना था कर दिया, और हवाई जहाज वापस आ गए। प्रिकॉशन के लिए और हवाई जहाज थे हवा में। जो Su-30 थे वो इंडियन साइड पे थे कि अगर वो निकलेंगे तो हम उन्हें ले लेंगे, पर वो इस तरफ कोई हरकत नहीं हुई। तो ये बहुत तैयारी हुई है, इसके 2-3 रिहर्सल्स भी हुए होंगे, तभी इन्होंने जाके लॉन्च किया होगा। तो जैसा कि आपने सुना कि ये जो ऑपरेशन अंजाम दिया गया था, पुलवामा में हमला हुआ तो निश्चित रूप से पूरे देश में आक्रोश था और ये मांग की जा रही थी कि जल्द से जल्द पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाए। लेकिन जो ये सैन्य ऑपरेशन होते हैं इनको जल्दबाजी में नहीं किया जा सकता। लेकिन जिस तरह भारतीय वायुसेना के जाबाजों ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, आपने सुना मेजर जनरल का ये साफ कहना है कि किस तरह से भारत ने अमेरिका, इजराइल और रूस जैसे देशों की तर्ज पर पाकिस्तान में घुस कर मारा है। ये पहला मौका है। ऐसे में आप देख सकते हैं लोगों में कैसा जोश है। हम बात करेंगे, कितना संतुष्ट है इस कार्रवाई से? बहुत संतुष्ट है सर, क्योंकि हमारे जवान जो पुलवामा में 42 शहीद हुए थे, उसके जवाब में हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा तगड़ा जवाब दिया है, और हम लोग चाहते हैं कि और तगड़ा लाहौर में घुसकर और बम गिराया जाए। निश्चित रूप से खुश हैं कार्रवाई से, लेकिन और कड़ी कार्रवाई करना चाहते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कितना संतुष्ट हैं, क्या किस तरह का रिएक्शन?
ये बहुत ही बढ़िया कार्रवाई की है इंडियन एयरफोर्स ने जाके, आपका जो है यहाँ जो है बालाकोट में जाके, और हम पाकिस्तान को बहुत ही ज़्यादा इस तरह से बुरी हालत करना चाहते हैं कि दोबारा ऐसी हरकत भी वो ना कर सके। और हमारे इंडिया ने बहुत ही अच्छा काम किया है और मोदी ने बहुत बढ़िया काम किया कि इंडियन आर्मी को खुली छूट दी ऐसा करने के लिए। हमें मौका मिलेगा तो हम भी वहाँ जाके, इतना भले ही हम लोग ट्रेंड ना हो, हम लोग वहाँ जाके अच्छे से उन लोग को अच्छे सबक सिखाएंगे। जैसा कि आपने सुना, ये वो जोश है, वो उत्साह है कि इन्हें मौका मिला तो ये भी पाकिस्तान को इसी तरह सबक सिखाने को तैयार हैं। और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं जिनसे हम पूछेंगे, सर किस तरह इस जवाब को देखते हैं आप? देखिए, बहुत ही राजनीतिक और रणनीतिक तरीके से तैयारी की गई है। राजनीतिक मुद्दे पे जहां पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव की बात की जाए तो पूरी तरीके से मोदी सरकार ने काम किया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरह दबाव बनाया गया है। दूसरी तरफ भारतीय सेना को पूरी तरह खुली छूट दे करके ये मौका दिया गया है कि पाकिस्तान पर जाकर के उस पर आक्रमण कर सके और अब जो बदला है वो पूरी तरह से बदला ले सके। यहाँ तक नहीं, बालाकोट से 160 किलोमीटर दूर रावलपिंडी, इस्लामाबाद रह गया, रावलपिंडी रह गया। तो हम लोगों की मांग यही है कि जाकर के पूरी तरह से पाकिस्तान को ध्वस्त किया जाए और पूरी तरह से जो आतंकवादी देश है उस आतंकवादी देश को पूरी तरह से निस्तानभूत किया जाए। जैसा कि आपने सुना, ये सिर्फ इनकी नहीं बल्कि देश की मांग है कि जो आतंकवाद लगातार 1989 के बाद भारत में जवानों की शहादत लेता रहा है, एक के बाद एक हमारे जवान शहीद होते रहे हैं। उसके बाद ये पहला मौका था जब इतना बड़ा हमला हुआ जिसमें हमारे 44 जवान शहीद हुए, जिसके बाद देश ये मांग कर रहा था कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। और उसी का नतीजा था कि आज भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री ने अपने उस वादे को पूरा किया है। किस तरह देखते हैं आप? ये जो कदम है ये बहुत अहम था इंडिया के लिए भी, और जहाँ तक हमारी जिम्मेदारी होती है तो यहाँ बैठ के हम जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हमें करना चाहिए, मेरा ये मानना है। आप किस तरह लेते हैं इस हमले को? हम लोग पाकिस्तान के साथ युद्ध की स्थिति में 65, 71, 99 के बाद से जिस तरह से पाकिस्तान ने हम लोग पे अटैक किया, आत्मघाती हमले किए, उसके लिए जो सर्जिकल स्ट्राइक उरी के बाद की गई थी, उसके बाद ये एयर स्ट्राइक हुई है। इस बार हम लोग 80 किलोमीटर तक अंदर गए और आगे भी उम्मीद करेंगे अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता तो हम लोग लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद सब साफ कर देंगे और हर तरह के उनके लॉन्च पैड्स ध्वस्त कर देंगे। और पाकिस्तान को इससे सबक सीखना चाहिए कि आइंदा अगर भारत की तरफ आंख उठा के देखा तो इससे भी करारा जवाब मिलेगा। पाकिस्तान को सबक सीखना चाहिए, लेकिन यह कोई पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान ने इस तरह की नापाक हरकत की। पाकिस्तान लगातार दशकों से भारत में आतंकवाद होता रहा है और एक के बाद एक आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देता रहा है। और शायद यही कारण है कि जब आज सुबह भारत के शूरवीरों ने तड़के पाकिस्तान में घुसकर बमबारी की तो उसके बाद पाकिस्तान के मेजर जनरल का भी बयान आया और उन्होंने इसकी पुष्टि की कि भारतीय सेना ने घुसकर आतंक मचाया है, दहशतगर्दों को नष्ट किया है, जो कि एक लंबे समय से पाकिस्तान द्वारा पोषित हैं। ऐसे में अगर हम बात करें तो किस तरह से आप देखते हैं, किस तरह से इस हमले को देखते हैं? हमला तो बहुत अच्छा किया गया है जिससे कि पाकिस्तान को एक सबक मिला है और अगर भविष्य में वो ऐसी कार्रवाई दोबारा करता है तो हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि पाकिस्तान को तबाह करने का प्रयास किया जाए और तबाह किया जाए, मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। जैसा कि आपने सुना, देश के युवा चाहता है कि जिस तरह भारतीय जाबाजों ने एक अदम्य साहस का परिचय देते हुए पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा है, उसी तरह आगे भी ये कार्रवाई चलती रहे, क्योंकि ये थमनी नहीं चाहिए ये कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ। तो ऐसे में अब इस वक्त हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम लगातार बात करेंगे उन युवाओं से कि वो इस हमले के बाद क्या सोचते हैं और क्या चाहते हैं। भारत ने पाकिस्तान पर हमला करके न सिर्फ पाकिस्तान को उसकी हैसियत दिखाई है बल्कि ये भी साफ कर दिया है कि ये भी ट्रेलर है, फिल्म पूरी बाकी है। अगर इस हमले के बाद भी पाकिस्तान अपने देश में चल रहे आतंकी संगठन को नष्ट नहीं करता है तो पाकिस्तान इसी तरह घुसकर भारतीय सेना के हमले का शिकार होगा और भारतीय सेना वहां पर चल रहे आतंकी संगठनों को इसी तरह घुसकर मारेगी। जिस तरह आज भारतीय वायुसेना ने जो जाबाजी दिखाई है ये काफी क्रिटिकल ऑपरेशन था। ऐसे में हमारे साथ मेजर जनरल हर्ष कक्कर मौजूद हैं जो वायुसेना के अधिकारी रहे हैं। सर, इस तरह के ऑपरेशन कितने जटिल होते हैं और किस तरह से, जैसा कि पाकिस्तान के सैन्य अधिकारी कह रहे हैं कि वो वापस हो गए? नहीं, इस तरह के जब ऑपरेशन लॉन्च होते हैं तो बैकअप भी बहुत होता है, तैयारी भी बहुत होती है और इसके अंदर रिस्क रहता है। पर इस बार पाकिस्तान ने पुरानी तरह की तरह बोला कि कुछ नहीं हुआ है, तो इसलिए इसका मतलब ये है कि उनकी तरफ से कोई रिटेलिएशन नहीं आएगा। वो सिर्फ दुनिया में जाके बताएंगे कि इंडिया ने हमारे एयर स्पेस को के अंदर आए हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। ऐसा प्लान्ड ऑपरेशन दुनिया में बहुत ही कम हुआ है।
जो इंडियन एयरफोर्स ने इस बार किया है दुनिया में बहुत कम हुआ है। ऐसा क्लीन स्ट्राइक ऑपरेशन जिसमें कोई लेफ्ट राइट कैजुअल्टीज नहीं हुई है। अब रोना रो रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा का वायलेशन किया गया, उल्लंघन किया गया। क्या सच है? पीओके तो भारत पर लगातार कुछ अधिकारी कह रहे हैं कि उस पर हमला किया जा सकता है। जहां तक पीओके का सवाल है और लाइन ऑफ कंट्रोल है, लाइन ऑफ कंट्रोल कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है जो परमानेंट है और दोनों देशों के बीच में माना गया है। लाइन ऑफ कंट्रोल वो है कि आज हमारे पास है, अगर कल हम आगे कब्जा कर लेंगे तो वो हमारा बन जाएगा। तो लाइन ऑफ कंट्रोल सिर्फ एक टेम्परेरी लाइन है। आप दुनिया को बता सकते हो कि इन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल को वायलेट किया है, पर कोई इनकी बात सुनेगा नहीं, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल एक सिर्फ टेम्परेरी लाइन है, कहीं मानी हुई लाइन नहीं है जैसे इंटरनेशनल बॉर्डर है। इंटरनेशनल बॉर्डर का अगर आपने पार किया तो आपको वापस ही आना पड़ेगा। लाइन ऑफ कंट्रोल अलग है। जैसा कि आपने सुना कि भले ही पाकिस्तान सेना के सैन्य अफसर अब रोना रो रहे हों, लेकिन भारत ने ये साफ कर दिया है कि जिस तरह 1971 के बाद आज पहली बार भारतीय वायुसेना ने घुसकर मारा है, उसी तरह आगे भी उसका इस तरह का ऑपरेशन जारी रहेगा। एक बार हम बात करेंगे कि किस तरह आप देखते हैं इस ऑपरेशन को जो आज हुआ। मैं बहुत ही अच्छी तरीके से देख रही हूँ और क्या कहते हैं, मैं बहुत खुश हूँ कि भारत ऐसा कदम उठा रहा है अपनी सेना को क्या बदला लेने के लिए। और अगर पाकिस्तान यही चाहता है कि इस तरह से उनको जवाब मिले, तो लड़ाई के तौर पे अगर वो चाहते हैं उनको जवाब मिले, तो लड़ाई सही है। आप क्या समझते हैं, मोदी ने अपना वादा पूरा किया? जी बिल्कुल, यही इंडिया चाहती थी और उनका जो रिएक्शन रहा है वो इंडिया बहुत खुश है इस रिएक्शन से। और यही चाहती थी, देश का जो यूथ है यहाँ पे, हम लोग का जोश इतना ज़्यादा है कि हम यही चीज़ें चाहते थे और वो यही कर रहे हैं हमारे साथ। जो युवा चाहता था वो पीएम ने किया, और जो पीएम लगातार बोल रहे थे कि जिन्होंने खून का बदला खून से लिया जाएगा। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे बात करेंगे। मैम, किस तरह देखते हैं इस हमले को? देखिए, ये जो हमला हुआ ये हिंदुस्तान ने दिखा दिया कि उसके पास कितनी ताकत है, लेकिन इस हमले के बाद अब भारत को और सतर्क होने की और सचेत होने की ज़रूरत है, क्योंकि अब ये हमला हुआ है तो और कंट्रीज भी बौखलाएंगी और वो लोग दबाव बनाने की कोशिश करेंगी। तो अब भारत को और ताकत के साथ फिर से तैयारी करनी होगी कि अगर कोई भी देश हम पर दबाव बनाता है तो हमें दबाव में नहीं आना है। खासकर चाइना कोशिश करेगा कि वो भारत को धमकाने की, बरगलाने की और नापाक हरकतें करने की। तो हमें अब इस वक्त ज़रूरत है कि चाइना को भी हम सबक सिखाएं, क्योंकि चाइना ने भी कई बार इस तरह की हरकतें हमारे देश में घुसकर करने की कोशिश करी है। और भारत की आर्मी सबसे मजबूत आर्मी है और अब ये दुनिया जान चुकी है। जैसा कि आपने सुना कि सिर्फ पाकिस्तान को सबक सिखाने से काम नहीं चलेगा, अब मांग की जा रही है कि चाइना को भी सबक सिखाया जाए।